लालबाग के राजा गणेश पंडाल में भक्तों की खास सुविधा के लिए मुंबई पुलिस नहीं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट रहती है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से एसआरपीएफ के जवानों को बुलाया जाता है ताकि भक्तों की सुविधा में कोई कमी न हो, भक्त जो है उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई घटना उनके साथ ना घटे। इसी वजह से लालबाग के जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर भी पुणे से एसआरपीएफ की टुकड़ियां जो है वो महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से तैनात कर दी गई है ताकि जो भी भक्तगण दूर दराज से यहाँ पर आते हैं उन्हें कोई असुविधा जो है वो ना झेलनी पड़े। और ये देखिए, ये पुणे से एक एसआरपीएफ की टुकड़ी जो है वो यहाँ पर आई हुई है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुणे के बाद मुंबई में, पुणे में एक तरफ है दगड़ू-सेठ, तो मुंबई में है सिद्धिविनायक और लालबाग के राजा। तो ऐसे में जब ये यहाँ पर आते हैं तो कितनी चैलेंजेस इनके सामने होती है, भक्तों को हैंडल करना होता है, क्राउड को हैंडल करना होता है। हम इनसे जानेंगे कि विशाल सर, ये बताइए कि आप पुणे से आए हैं एसआरपीएफ के और कितने घंटे यहाँ पर खड़े रहते हैं आप? यहाँ तकरीबन हम सुबह से 8 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यू खड़े रहते हैं। यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ रहती है उन्हें यहाँ से हटाना, उन्हें दिशा दिखाना, उन्हें उनकी जगह बताना, ये काम हम करते हैं। हालांकि हर साल के बाद इस साल भी भीड़ सबसे ज़्यादा है। इसका कारण है कि यहाँ पे मराठा आंदोलन भी चालू है। यहाँ की जो मराठा आंदोलन की पब्लिक भी यहाँ आ रही है, वो भी सहकार्य कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से सहकार्य कर रही है। पब्लिक आगे की तरफ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब भी ऐसे कोई बंदोबस्त आते हैं उसी के अंदर हमारा एसआरपीएफ का सबसे बढ़िया काम चलता है। सबसे पहले कॉल किया जाता है तो एसआरपीएफ को किया जाता है और इसके तहत हम सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन सुरक्षा देने का यहाँ पर प्रबंध करते हैं। हालांकि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके बारे में हमें बहुत सी सूचनाएं दी है। उस सूचनाओं के अनुसार हम यहाँ पर काम करते हैं ताकि किसी भी अपने जनजीवन के जो लोग हैं यातायात मुश्किल ना हो, और तथा जो लोग आए हुए हो जिसके अंदर बूढ़े लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको उनकी जगह दिखाना, उनके लाइन में उन्हें लगाना, यह काम हम यहाँ पर करते हैं। और इस काम करने में हमें एक समाधानता मिलती है। दिन भर काम करने के बाद भी थकावट जरूर होती है, लेकिन एक आनंद इस बात का होता है कि हम ये पब्लिक की सुरक्षा में बेहतरीन काम कर पा रहे हैं और पब्लिक भी हमें उसी तरह से सहकार्य कर रही है। ये कि मुंबई की पब्लिक है, बहुत अच्छी पब्लिक है। हालांकि हम महाराष्ट्र में सबसे अलग अलग शहरों में काम करते हैं, हर जगह का अलग अनुभव होता है। दगड़ू-सेठ का भी अलग अनुभव होता है तथा लालबाग के राजा का भी अलग अनुभव है और ये अनुभव हम यहाँ पर ले रहे हैं और जनता को सहकार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने जो सूचनाएं दी है उसी के अनुसार यहाँ से अच्छी सुरक्षा प्रदान करने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। विशाल जी, ये बताइए कि ये बहुत सारे एग्जिट एक्टिंग गेट है, तो आपके सुपरविजन में कितने जो हैं वो लोग हैं और किन किन गेट में आपकी पहरेदारी हो रही है? यहाँ पर देखा जाए तो लालबाग की जो मेन एंट्रेंस जो है, यहाँ पर वीवीआईपी गेट की सुरक्षा हमारे पास दी हुई है तथा उसी के अंदर अलग अलग जगह पर हमारे कुल 6 स्ट्राइकिंग यहाँ पर एसआरपीएफ की 6 स्ट्राइकिंग यहाँ पर दी है ताकि जनजीवन विस्कलित ना हो और ये पूरा जो भीड़ है वो काबू में आ सके, कहाँ पर गर्दी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। टोटल 6 टीम हमारी यहाँ पर काम कर रही है और वो सभी टीम जो कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा गर्दी हो रही है, उसी जगह पे लगाई गई है। हमारे जौनपुर के डीसीपी मैडम राधा सुधा मैडम ने हमें बैठकर उसके बारे में पूरी जानकारी दी है तथा देशमानी साहब हमारे रीजन साहब है, उन्होंने इसके बारे में हर वक्त हमारे मीटिंग लेते हैं, उसके अंदर हमें बताते हैं किस तरीके से काम करना है और उसी तरीके से जो सूचनाएं प्रदान होती है उसी मुताबिक यहाँ पर काम बढ़िया से चलता है। विशाल जी, एक सवाल है कि कितना आप अदर सिटीज़ में जाते हैं, आप अलग अलग जिलों में जाते हैं, आपने जैसे बताया कि, लेकिन मुंबई में आते हैं यहाँ पर वैसे भी बहुत भीड़ होती है और गणपति में तो कितना बड़ा सिचुएशन होता है, कितना बड़ा आप लोगों के लिए टास्क होता है कि क्राउड को संभालना है। भगवान श्री गणेश के बहुत दूर दराज से लोग भी आते हैं, तो आपने इससे पहले जिक्र किया कि मराठा आंदोलन के भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, ये दोनों आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंज, ये बात तो वैसे देखा जाए तो उसके बारे में देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया चैलेंज था। लेकिन हालांकि मराठा आंदोलन की पब्लिक भी यहाँ पर सहकार्य कर रही थी। एक बार भी समझाया तो एक बार समझाने के बाद वो तुरंत निकल जाते थे। यहाँ के कम से कम 20-25 टोलियाँ आ चुकी थी, वो टोलियाँ एकदम आसानी से यहाँ से निकल गई। और चैलेंज के बारे में देखा जाए तो मुंबई का लालबाग का राजा या मुंबई का जो गणपति है वो सबसे बड़ा चैलेंज ही रहता है। यहाँ पर इतना तगड़ा बंदोबस्त लगता है कि मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में पुरी के बाद कोई सा बंदोबस्त लगता हो तो लालबाग के राजा का बंदोबस्त लगता होगा। बताइए कितने घंटे यहाँ पर तैनात रहते हैं और ये बताइए कि विसर्जन तक क्या इसी ड्यूटी निभाते रहेंगे कि उसके बाद ही आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा? नहीं, जब तक के विसर्जन राजा का विसर्जन आखिरी चरण तक नहीं पहुँच जाता, जब तक सारे गणपति विसर्जन नहीं होते, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन का कोई भी बंदा अपने घर पर नहीं जा पाता। हर वक्त वो हमेशा जब तक कि आखिरी गणपति विसर्जन नहीं होता तब तक कि हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। और हमने भी ये तय किया है कि इस साल अच्छे से अच्छे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें और अच्छे से अच्छा हम
जनजीवन के सामने पहुंचे। बिल्कुल, महाराष्ट्र पुलिस हमेशा सदैव तत्पर रहती है और यही वो बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये मुंबई छोड़कर इस बात नहीं जाएंगे जब तक गणेश चतुर्थी, गणेश बप्पा का विसर्जन नहीं हो जाएगा, तब तक भक्तों की सेवा के लिए या तमाम भक्तों को कोई असुविधा न हो, इस वजह से वो तैनात रहते हैं। जैसा इन्होंने जिक्र किया कि मराठा आंदोलन भी कुछ दिन पहले यहाँ पर चल रहा था, तो ऐसे में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। और जिस तरह से बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लालबाग का जो इलाका है ये हमेशा सुरक्षा अलर्ट पर रहती है, यहाँ पर चौकन्ना रहता है। तो ऐसे में 12 से 14 घंटे ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर सुबह आ जाएंगे, फिर सीधे से ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि मुंबई में जब गणेश उत्सव आता है तो आम भक्तों के साथ साथ तमाम जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही हैं वो भी अलर्ट पर हो जाते हैं, वो भी सुरक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। कैमरामैन सुभाषिष दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।